नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी डेली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नाली राय। आज सावन की शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि का दिन शिव पूजा का बड़ा ही महत्व है और ऐसे में तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। सबसे पहले आपको हम 6 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर मंदिर की। दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर भी आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर भी आपको दिखा देते हैं। नूह का नलेश्वर मंदिर, साथ ही साथ हरिद्वार का दक्ष महादेव मंदिर। तो देखिए, ये हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर मंदिर की। दूसरी तस्वीर है दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर। साथ ही साथ नूह का नलेश्वर मंदिर भी आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही हरिद्वार का दक्ष महादेव मंदिर। देखिए, 6 अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सावन की शिवरात्रि है और इस अवसर पर तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं। और आज सावन की शिवरात्रि है और इसी अवसर पर हमारे साथ
हमारी खास मेहमान पूजा भाटिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आज भक्तों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी हमारे चैनल पर। पूजा जी, आज बहुत बड़ा दिन है शिव भक्तों के लिए, तो आज क्या करना चाहिए भक्तों को और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से श्रावण मास की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। आपका जो सवाल है कि आज का दिन क्या खास है और आज के दिन भक्तों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए बहुत ही अद्भुत रात्रि मानी जाती है महाशिवरात्रि की, क्योंकि यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि इस दिन शिव जी जो हैं वो निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे, लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और यदि एक और पौराणिक कथाओं के बारे में हम बोलें तो इस दिन कहा जाता है कि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था और सती रूप से लेकर जो उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था और हजारों वर्षों की तपस्या की थी, जिसके बाद उन्होंने शिव जी को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। और आज ही के दिन शिव जी जो है पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर ले गए थे। तो अपने आप में बहुत ही मेजर, हम कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल दिवस माना जाता है। और ये जो श्रावण का महीना है, कहा जाता है कि शिववास का महीना होता है। शिव जी जो है धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों का भला करते हैं। जो भी सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है, शिव जी जो है देखिए भोले भंडारी हैं, उनको अगर आप सच्चे भाव से एक लोटा जल भी अर्पित कर देंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज के दिन भक्तों को देखिए रात्रि का विशेष महत्व होता है। अगर आप रात्रि के 4 प्रहर की पूजा करते हैं, आप शिवलिंग में आप जो है बेलपत्र अर्पित करते हैं, आप उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं, आप गंगा जल अर्पित करते हैं या गन्ने का रस या अनार का रस यदि आप अर्पित करते हैं और शहद और साथ में मिश्री अर्पित करते हैं, तो कहा जाता है कि शिव जी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है। शिव जी को जो है बेलपत्र जो है वो बहुत पसंद है, साथ ही भांग और धतूरा भी हम अर्पित करते हैं और इससे हमारी जिंदगी में जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो हमारे कहते हैं कि शिव की आराधना से दूर हो जाते हैं। जो भक्तगण मंदिर जा सकते हैं वो अवश्य आज के दिन मंदिर जाएं, शिव जी के आगे दिया जलाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। और जो भक्तजन मंदिर नहीं जा सकते हैं वो आप मानसिक जाप करें। आप अपने घर की मिट्टी लेकर भी, आप अपने गमले की मिट्टी से भी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उस पर भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। भोले भंडारी तो आप सच्चे मन से एक लोटा जल भी उन पर डाल देंगे ना, तो वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपने उपवास रखा हुआ है और यदि आपने उपवास नहीं भी रखा हुआ है तो भी आज के दिन आप किसी से भी झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का हृदय ना दुखाएं। साथ ही आज के दिन आप हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन ही करें, शाकाहारी भोजन करें, मांसाहारी भोजन या फिर आप अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। साथ ही किसी को बुरा भला ना कहें और लहसुन प्याज इसका जो है सेवन आज के दिन अगर आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही आप शिवलिंग पर कुमकुम और हल्दी ना चढ़ाएं, क्योंकि ये कुमकुम, हल्दी और जो तुलसी के पत्ते हैं वर्जित माने जाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। जी पूजा जी, जो हमारे भक्त हैं वो किस तरीके से और किस विधि विधान से आज शिव जी को जल अर्पित करें और किस तरीके से पूजा पाठ करें आज? देखिए, सबसे पहले तो सुबह उठ के आप देखिए, आप कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो आज सुबह ही शुरू हो चुकी है 4:40 पे। तो आप सुबह उठकर नहा धोकर आप मंदिर जाइए। आप अगर आपने आज का व्रत रखना है तो आप सबसे पहले शिव जी के व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप जो है शिव जी की प्रतिमा को सजाएं, शिव परिवार को सजाएं। अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है कि वो पारद शिवलिंग हो, अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि शिवलिंग की ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और घर में यदि आप पारद का छोटा सा शिवलिंग रखते हैं या स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं तो साथ में शिव परिवार और नंदी बैल ज़रूर रखें और उनको जल अर्पित करें। साथ ही आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर आप जो है वहाँ जाके बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र में आप जो है
चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर यदि आप 108 बेलपत्र या फिर आप 21 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, वो अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। इसके बाद आप शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। आप जो है भांग धतूरा जब अर्पित करते हैं और साथ ही वहीं बैठकर यदि आप मानसिक जाप करते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, शिव गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। साथ ही आज के दिन जितनी भी कुमारी कन्याएं हैं, यदि उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं या मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन बहुत बड़ी रात्रि मानी जाती है, क्योंकि माता पार्वती ने भी हजारों वर्ष के कठोर तप के बाद शिवजी जैसे पति उनको मिले थे और उन्होंने अपनी पसंद के वर से ही विवाह किया था। तो आज के दिन यदि कुंवारी कन्याएं लाल जोड़े में जाती हैं मंदिर और वहां जाके शिव और पार्वती माँ को लाल मोली से उनका गठबंधन करती हैं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करती हैं, या फिर आप जो है रामचरितमानस के बालकांड में जो शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग है उसको अगर आप वहीं बैठकर पढ़ते हैं और आज के दिन से शुरू करके यानी कि शिवरात्रि से शुरू करके हर सोमवार यदि आप 5 या 7 सोमवार ये करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। और रात्रि में जो निशित काल की पूजा होती है उसका विशेष महत्व होता है। आज की रात्रि जो होती है इतनी महान रात्रि मानी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये रात्रि बहुत ही शुभ है। आपके अंदर के जितने भी अहंकार है, आपके अंदर के जितने भी विकार है, काम क्रोध मोह लोभ, वो सब जो जितने भी हैं शिव की आराधना करने से वो सभी विकार जो है वो खत्म हो जाते हैं और जितने भी पुरुषार्थ है जैसे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसकी हमें प्राप्ति होती है। तो रात्रि के वक्त आप शिव मंदिर ज़रूर जाएं और निशित काल की पूजा जो 4 प्रहर की पूजा है उसमें अपना ध्यान मग्न ज़रूर करें। जी पूजा जी, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह ऑफिस आ गए होंगे, पूजा नहीं कर पाए होंगे, वो लोग किस समय पूजा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी कि हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आप सच्चे मन से भी मानसिक जाप करते रहेंगे ना, देखिए कई लोग होते हैं ऑफिस की वजह से, बिजनेस की वजह से, बीमारी की वजह से या घर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर से बाहर मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोग मानसिक जाप करें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहिए और जब भी आपको समय मिले ऑफिस से या अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, आज तो रात्रि में भी मंदिर खुले रहेंगे, आप रात्रि के समय मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, सच्चे मन से दिया जलाइए, उनको बेलपत्र अर्पित कीजिए। और जो महिलाएं घर में हैं या जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो घर में ही अपने गमले में ही आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसका अभिषेक कर सकते हैं और आपको वही फल मिलेगा जो आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। जी, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में देरी हो रही है, वो आज के दिन क्या कुछ खास कर सकते हैं? देखिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है या शादी में देरी हो रही है, श्रावण मास के जो 4 सोमवार हैं, इन सोमवारों के 4 सोमवार जो हमारे 16 सोमवार के बराबर होते हैं और इन चारों सोमवार में यदि आप सच्चे मन से व्रत रखते हैं और कुंवारी कन्याएं जाकर शिवलिंग और माँ पार्वती का गठबंधन करती हैं और शिवजी के आगे जाके दिया जलाती हैं और साथ ही पार्वती माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, तो उनकी जीवन में जितनी भी विवाह संबंधित बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही आप ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या ओम पार्वती पते नमः के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी विवाह संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। साथ ही आप सच्चे मन से शिवजी के सामने प्रार्थना कीजिए कि जिस भी इंसान को आप पसंद करते हैं वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आपका उनसे विवाह हो और आपका विवाह सुखमय रहे। इससे भोले भंडारी जो हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं आज के दिन और उनकी आराधना कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं शादी से संबंधित जितनी भी हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं। जी पूजा जी, किन किन राशियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ योग लेकर के आ रहे हैं और राशि के हिसाब से लोग क्या कुछ आज चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को खुश करने के लिए? देखिए, भोले भंडारी तो सभी राशियों पर अपनी जो कृपा दृष्टि है बराबर बना कर रखते हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष है। जैसे कि वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, मिथुन राशि में गज केसरी योग बन रहा है, इसलिए मिथुन राशि के लिए भी बहुत शुभ समय है। कर्क राशि के लिए भी शुभ समय है क्योंकि कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा है और शिवजी की जटाओं पर चंद्रमा विराजमान है। और इसी के साथ कन्या राशि और धनु राशि के लिए ये समय जो है बहुत
बहुत ही खास है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में है उनके लिए। आज के दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, आज के दिन बुधादित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और गज केसरी योग भी बन रहा है। तो अपने आप में बहुत ही शुभ दिवस माना जाता है और बहुत ही ऊर्जावान दिवस जिसे मैं कहूँगी माना जाता है। और अगर हम राशि अनुसार की बात करें कि कौन सी राशि के लोग क्या अर्पित करें शिवलिंग पर, तो 12 राशियों में यदि मैं मेष राशि से शुरुआत करती हूँ तो मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा अर्पित करें और जो है ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, तो आपकी ज़िंदगी में जो है जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर आप लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं, उससे भी आपकी ज़िंदगी में महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं आप चांदी के लोटे से आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप शिवलिंग पर दही से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं, इससे महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जितने भी हैं महादेव पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। आप गन्ने का रस भी महादेव पर चढ़ा सकते हैं, इससे भी महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। आप चांदी के लोटे से आप जो है दूध मिलाकर जल में आप जो है शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, बहुत ही शुभ रहेगा। और कर्क राशि के स्वामी जिस तरह से चंद्रमा है, तो कर्क राशि वाले जितने भी जिनको थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं, मेंटल एग्जाइटी उनको ज़्यादा होती है, शिवलिंग पर यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो आपकी जितना भी स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं आप तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिवजी पर आप भांग धतूरा अर्पित करें, साथ ही आप शहद अर्पित कर सकते हैं जो बहुत ही शुभ है। कन्या राशि के जितने भी लोग हैं, कन्या राशि वाले जो हैं शिवलिंग पर आप हरी इलायची अर्पित कर सकते हैं, साथ ही आप शिवलिंग पर जो है काले तिल अर्पित कर सकते हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिविटी चल रही है या किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं तो काले तिल अर्पित करने से वो सभी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो शिवलिंग पर इत्र से अभिषेक कर सकते हैं, साथ ही आप फूलों का अभिषेक कर सकते हैं, सफ़ेद फूलों से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जल और दूध तो आप अर्पित करेंगे ही करेंगे, साथ ही पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं, वृश्चिक राशि वाले तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर पंचामृत और शहद से अभिषेक करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले भी अगर आप देखिए अपनी श्रद्धा भाव से अगर आप सोने के लोटे से कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ है, नहीं तो तांबे के लोटा आप ज़रूर इस्तेमाल करें और पानी में थोड़ा सा अक्षत ज़रूर डालें और काले तिल डालें और शिवलिंग पर अभिषेक करें, बहुत ही शुभ रहेगा। उसके बाद शनि की 2 राशियाँ आती हैं, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ राशि वाले जो हैं शिवलिंग पर नीले रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। कनेर के फूल जो होते हैं वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा सफ़ेद फूल आप अर्पित कर सकते हैं और काले तिल आप अर्पित कर सकते हैं, सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं, इससे महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और यदि शनि संबंधित कोई भी परेशानियां आ रही हैं, 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या फिर राहु केतु का कोई प्रकोप चल रहा है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। और अंत में जो हमारी मीन राशि है, मीन राशि वाले भी तांबे के लोटे से शिवलिंग पर अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, साथ ही आप जो है पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जी पूजा जी, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या लोगों की कितनी आस्था है, कितनी उमंग देखने को मिल रही है ऑन ग्राउंड पे, और भक्तों की किस संख्या में, मात्रा में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं शिव भक्ति के लिए? आज महत्व है आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा, तो किस तरह का उमंग देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सावन माह में इस महाशिवरात्रि का एक बहुत ही महत्व माना जाता है और यही कारण है कि आस्था और भोले के प्रति जो स्नेह है लोगों का, वो किस तरह से वो भक्ति यहाँ नज़र आती है। और सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं यहाँ शिव का जलाभिषेक करने पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में सुबह से ही शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। ये मान्यता है कि शिव का जलाभिषेक करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और यही कारण है कि
आज जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके अलावा जो कांवड़िया थे जो कि हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए थे, गंगा जल लेकर आए थे, उन्होंने भी जल अभिषेक किया और इसी तरह से सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये मान्यता है कि शिव जी ने आज ही शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे और माँ पार्वती और शिव जी दोनों ही सावन माह में भक्तों के बीच रहते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये शायद ये आस्था ये लोगों की लगातार यहाँ लोग जो पहुँच रहे हैं, ये इसी बात का कहीं ना कहीं वो जवाब है कि शिव के प्रति कितनी लोगों में आस्था है। और इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं। किस तरह से आज मान्यता है शिव की और महाशिवरात्रि की किस तरह की मान्यता है? आपकी आवाज ही नहीं सुनाई। महाशिवरात्रि की आज क्या मान्यता है? किस तरह से लोग आज महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विशेष पूजा अर्चना होती है और शिवरात्रि भोले बाबा को बहुत प्रिय है। इस बार शिवरात्रि चतुर्दशी युक्त है तो उसका फल और दोगुना बढ़ जाता है। किस तरह की मान्यता है? पूजा अर्चना का क्या विधि है? किस तरह से लोग शिवरात्रि का विशेष तो है कि लोग गौमुख से या गंगा जी हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और यहाँ शिव मंदिर में आकर जल चढ़ाते, जलाभिषेक करते हैं। यहाँ मंदिर में सवेरे 4:32 जो शुभ मुहूर्त था उस समय से कावड़े चढ़ रही है और अभी जो जितने भी कावड़िए हैं तो सब अपना जिस कामना से भी वो लाए हैं जल गंगा जी से, तो उनको विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है हमारे यहाँ कि जो भी हमारी कामनाएं, इच्छाएं होती है भोले बाबा पूरी करते हैं और अंत में भोले बाबा का पद मिलता है या शिवलोक मिलता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह की आस्था के बीच लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और शिव को ये माना जाता है कि शिव इतने अपने भक्तों के प्रति इतने ये हैं कि जिस तरह भी जो भी मनोकामना मांगी जाए वो पूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा शिव को केवल और केवल जल चाहिए और जल अभिषेक आज इसी तरह से हो रहा है। और यही कारण है कि तमाम जो लोग हैं वो बेलपत्र हो या तमाम जो पूजा की विधि है उसके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी तरह से बम बम और शिव की गूंज से पूरा मंदिर गूंज रहा है। और जी देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। पूजा जी, आज के दिन रुद्राभिषेक का कितना महत्व है? देखिए, रुद्राभिषेक का बहुत महत्व माना जाता है। रुद्राभिषेक में हम शिव जी का अभिषेक करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना से आप यदि रुद्राभिषेक करते हैं और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो कहा जाता है आपकी वो सभी मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं। साथ ही आज के दिन जो मुहूर्त का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो चतुर्दशी तिथि है ये आज सुबह 4:40 से शुरू हुई है और 24 जुलाई को 2:38 तक रहने वाली है। ऐसे में रात्रि के 4 प्रहर की जो पूजा है वो विशेष मानी जाती है। अगर मैं आपको पूजा का जो विशेष समय है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे पहले प्रहर की पूजा आपकी शाम को 7:17 से लेकर रात के 9:50 तक रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा रात को 9:50 से रात्रि के मध्य रात्रि के 12:28 तक रहेगी। तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि के 12:28 से लेकर सुबह के 3:03 तक रहने वाली है और चौथे प्रहर की पूजा जो है वो 3:03 सुबह के समय से लेकर 5:38 तक रहने वाली है। तो ये जो 4 प्रहर की पूजा है इसका विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही रुद्राभिषेक करने से आपकी जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं, राहु केतु संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आपकी 7.5 चल रही है, जिस तरह से मीन राशि की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि की चल रही है, मेष राशि की चल रही है, तो जितने भी आपकी जिंदगी में कष्ट हैं वो दूर होते हैं। साथ ही आज के दिन यदि आप हनुमान चालीसा भी करते हैं तो आप पे शिव जी के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा आप पे बरसती है। जी पूजा जी, आज के दिन किन खास मंत्रों का आप दर्शक जो हैं और भक्त जो हैं वो जाप कर सकते हैं? देखिए, आज के दिन मानसिक जाप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव का
पंचाक्षरी मंत्र जो है नमः शिवाय उसका जाप आप कर सकते हैं। आप जो है रुद्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है कहते हैं कि अकाल मृत्यु को भी टाल देता है और आपके जितने भी रोग हैं उनको हर लेता है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र यदि आप बहुत ही लो वॉल्यूम में किसी भी रोगी के रूम में यदि आप लगा देंगे तो आप देखिएगा कि उसकी जो परिस्थिति है, जो उसकी हेल्थ है, धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आप जो है शिव गायत्री मंत्र उसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। शिव चालीसा आप कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का भी आप जो है पाठ कर सकते हैं। आप जो है शिव चालीसा यदि करते हैं तो जितनी भी शिव के आप नाम लेते हैं और शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जिंदगी की बाधाएं जो हैं वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो बस आप भोले भंडारी का नाम बम बम भोले बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। इन्हीं चीज़ों का यदि आप जाप करते हैं तो उसमें भी भोले भंडारी जो हैं आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। कुंडली में अगर शनि का दोष है तो उसको हटाने के लिए आज भक्त क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का दोष है, अगर आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है, अगर आपकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है तो शिवजी पर यदि आप जब आप जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल आप जो है अर्पित कर सकते हैं। साथ में काले तिल मिलाकर यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि शिवजी जितने भी आपके शनि संबंधित जो दिक्कतें हैं वो दूर करते हैं। आपकी ज़िंदगी में रुकावटें जितनी भी आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। साथ ही यदि आप सरसों के तेल का दिया यदि आप जलाएंगे शिवलिंग के आगे तो भी आपकी जितनी भी शनि संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आज के दिन जिनकी 7.5 चल रही है या जिनको रोग से कष्ट हो रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, यदि वो सच्चे मन से भोले भंडारी पर जल अर्पित करें और रुद्राभिषेक करें तो उनकी शनि संबंधित समस्याएं, राहु केतु संबंधित समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जी पूजा जी, आज शिवरात्रि के दिन किस तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक करें? क्या इसको लेकर के कोई खास विधि है आज के दिन? देखिए, जलाभिषेक करने के जो नियम होते हैं, सबसे पहले तो आप सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने। आज के दिन आपको जो है सात्विक भोजन करना है। अगर आपने व्रत रखा है, कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं, कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, तो आज के दिन सात्विक रहना है। आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको अपनी पूजा की थाली सजानी है, जिसमें आप भांग, धतूरा, पंचामृत रखेंगे, शहद रखेंगे, दही रखेंगे, कच्चा दूध रखेंगे, गंगा जल रखेंगे, थोड़ी सी मिश्री रखेंगे, घी का दिया रखेंगे, बेलपत्र रखेंगे और आप जो है इत्र भी चढ़ा सकते हैं। तो आप वो पूजा की थाली लेके जब आप शिव मंदिर जाएंगे तो आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करेंगे, दही, शहद ये सब डालकर। उसके बाद आप शिवलिंग पर गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं, उनको भांग, धतूरा और जो भी ऋतु फल है वो अर्पित करते हैं और उनके आगे घी का दिया जलाते हैं। और इसमें देखिए, जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम रहते हैं कि आप बेलपत्र का महत्व सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या होता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां होनी बहुत ज़रूरी है। खंडित बेलपत्र आप शिवलिंग पर ना चढ़ाएं क्योंकि वो शुभ नहीं माना जाता है। और जो बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतीक करता है। साथ ही शिवजी की जो त्रिनेत्र हैं उनको भी इसका भी प्रतीक माना जाता है और साथ ही शिवजी के त्रिशूल को भी दर्शाता है। तो बिल्कुल भी बेलपत्र जो आप अर्पित करते हैं वो टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र का जो चिकना जो हिस्सा होता है वो ही शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं। और बेलपत्र चढ़ाते टाइम आप मानसिक जाप करिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण कीजिए। और साथ ही यदि आपके पास अगर अच्छा साफ बेलपत्र नहीं है तो आप जो शिवलिंग पर ऑलरेडी बेलपत्र चढ़ा हुआ है आप उसी को उठाकर उसको वापस गंगा जल से धोकर आप शिवलिंग पर उसको वापस अर्पित कर सकते हैं। तो भोले भंडारी इतने भोले हैं कि वो एक बेलपत्र पर खींचे चले
चले आते हैं। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। और आज के दिन आप अगर व्रत रख रहे हैं और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी मांसाहारी भोजन इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, प्याज लहसुन को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल अवॉइड कीजिए और किसी की निंदा मत कीजिए। अगर आपने आज के दिन शिव भक्ति को समर्पित कर दिया है तो किसी की निंदा ना करें। और आज के दिन जो है रात्रि का जो विशेष महत्व है कि रात्रि में जाग कर यदि आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं वो आपकी होती है। आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। आप कहीं ना कहीं कष्ट में होते हैं तो एंग्जाइटी होती है या किसी भी तरह की परेशानी है, शिव का नाम लेने से आपकी सभी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जी पूजा जी, आज के दिन कौन कौन से विशेष योग बन रहे हैं जो भक्तों के लिए लाभदायक हैं? देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज चतुर्दशी तिथि है और शुभ संयोग की यदि मैं बात करूं तो आज के दिन जो है आप देखिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और साथ ही बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो अपने आप में इतने अच्छे और प्रबल योग जो आज बन रहे हैं जो इस दिवस को और भी पावरफुल बना रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन की इतनी महत्वता है कि लोग जो हैं अगर सच्चे मन से शिवलिंग की आराधना करें, शिव जी का नाम लें, अगर आप कहीं नहीं जाके मंदिर जाके जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो शिव जी का जो एक रूप है वो पशुपति नाथ भी कहा जाता है। तो आपके घर के आसपास जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं या कोई भी पशु हैं, यदि आप उन्हें सच्चे मन से चारा खिलाते हैं, उनको अनाज देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, वो भी शिव भक्ति में ही सम्मिलित होता है और ऐसे में शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग वैसे तो शिव जी के मंदिर में जाके व्रत करते हैं लेकिन मंदिर के बाहर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनको आप दुत्कार देते हैं। ऐसे में शिव की कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि पशुपति नाथ हैं। यदि आप पशुओं का सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको अन्न जल आप देते हैं तो भगवान की कृपा जो है आप पर हमेशा बनी रहती है। जी, जिन लोगों के कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, मानसिक अस्थिरता रहती है, उन लोगों को आज क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए? देखिए, शिव जी की जटाओं पे आप देखेंगे उन्होंने चंद्रमा को अपनी धारण कर रखा है। तो चंद्रमा से संबंधित जितने भी दोष हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है या अष्टम का चंद्रमा है, तो आप जो है शिवलिंग पर चांदी के लोटे से जल अर्पित करें। आप गंगा जल में थोड़ा सा दूध मिश्रित करके आप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। आप चंद्रमा के मंत्रों का मानसिक जाप करते रहें। आप जो है चाहें तो शिवलिंग पर दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप वहीं बैठकर यदि आप एक बेलपत्र पे चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो भी आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है बहुत दूर होती है। जो लोग चंद्रमा जिनका पीड़ित है कुंडली में, जिनको रेगुलर स्ट्रेस एंग्जाइटी रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, ऐसे लोगों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। और जब आप चांदी का गिलास में पानी भरते हैं तो उस पानी के गिलास को अपने हाथ में रखिए, 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए और फिर उस जल को ग्रहण कीजिए। जब आप कोई भी पानी को हाथ में लेकर किसी भी मंत्र को आप उच्चारण करते हैं तो एक तरह से वो पानी जो है अभिमंत्रित हो जाता है। और जब वो आप एट्यून्ड वाटर आप इनटेक करते हैं, पीते हैं, तो आपकी बॉडी में 70% वाटर है। तो वो पॉजिटिविटी जब आपके अंदर जाती है तो धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब दूर हो जाता है। आप आज के दिन से, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष हैं, आज के दिन से यदि आप पानी को ट्यून कर डेली 40 दिन तक पीकर देखिए और देखिए आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कैसे दूर हो जाएगा और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हैं, आज के दिन देखिए शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। यदि आप अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को चांदी का कुछ गिफ्ट करते हैं, चांदी की पायल या चांदी के कोई भी आभूषण, कंगन गिफ्ट करते हैं, तो उससे भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है और साथ ही आपकी ज़िंदगी में जो है धन धान्य की और आर्थिक उन्नति आती है। तो शुक्र ग्रह को भी आज के दिन आप मजबूत कर सकते हैं।
जी पूजा जी, लौटेंगे आपके पास और इसी बीच हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, ऑन ग्राउंड भक्तों में किस तरह की उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ किस तरह की प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस समय सिद्धपीठ दुधेश्वरनाथ मंदिर में खड़े और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है पुलिस की वो लगातार बनी हुई है। लगातार पुलिस जो है वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आगे संचालित कर रही है। महिलाओं और पुरुष की अलग लाइन लगाई गई है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी तैनात है। 550 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ मंदिर परिसर के आसपास लगाया गया है। 2 एसीपी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और कहा जा सकता है कि लगातार जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीपी है बाहर जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं? यहाँ पे जैसे पहले से प्रॉपर व्यवस्था कराई गई, जो भीड़ को देखते हुए अंदर 2 लाइनें लग रही है, बाहर से 4 लाइनें आ रही है। लाइन को प्रॉपर अलग अलग तरीके से भेजा जा रहा है। अंदर भी प्रॉपर फोर्स लगाई गई है। प्रॉपर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है भीड़ की भी, भीड़ को कितनी भीड़ आ रही है, कितनी भीड़ हमें छोड़नी है। हर पॉइंट पे प्रॉपर उनको सेट के माध्यम से बताया जा रहा है और लोगों को सकुशल दर्शन कराया जा रहा है। महिला और पुरुषों की अलग लाइन लगाई गई है। महिलाओं पुरुषों की लाइन अलग कर दी। जो फैमिली के साथ आ रहे हैं वो एक साथ जाना चाहते तो उनकी सुविधा के लिए साथ भेजा जा रहा है। देखिए, भगवान शिव मेहरबान है। बारिश एक बार फिर से यहाँ होने लगी और मेरे पीछे जो जोश देख सकते हैं वो साफ तौर पर समझ में आएगा किस तरीके का उत्साह है। जय घोष यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। बोले हैं लाइन में लगे हुए हैं। बोले कहाँ से आ रहे हैं? विजयनगर। अच्छा, कितना उत्साह है आज शिवरात्रि का? बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अच्छा, कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत सारी, बहुत पुराना मंदिर है। बहुत देखिए, साफ तौर पर जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और एक बार फिर बारिश ने कहीं ना कहीं जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनका उत्साह और बढ़ा दिया गया है। जय घोष के नारे लगातार गूंज रहे हैं और इस बीच जो बारिश हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बोले बारिश हुई है, भगवान ने भी स्वागत किया है। हाँ जी, जय बोले, जय बोले, शंकर भगवान की जय। देखिए, ये केवल नारे नहीं है, उद्घोष नहीं है, ये उस ऊर्जा का प्रतीक है जो कि कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ भक्तों में बारिश के बावजूद जोश और उत्साह बना हुआ है। कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है, जो पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान मिलती है यहाँ अपने इष्ट के दर्शन से पहले, वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में दिखाई दे रही है। प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, एक बार देखिए, बारिश यहाँ पर बहुत तेज अब होने लगी है। अंधेरा छा गया है, बिजली कड़कने लगी है, बावजूद इसके जो कतारें हैं वो कहीं कम नहीं हो रही है, बल्कि उत्साह जो श्रद्धालु हैं उनमें और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बोले बारिश हो गई है और कितना उत्साह आ रहा है? मजा आ रहा है। देखिए, साफ तौर पर ये बारिश और ये भगवान का द्वार, कहीं ना कहीं ये जो सावन का महीना है उसमें भक्त अपने भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में साफ तौर पर आप जोश और ऊर्जा देख सकते हैं किस तरीके से जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान के जय घोष करते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर समझा जा सकता है ये किलोमीटर लंबी लाइन ये इसी तरह से लगातार पिछले कई घंटों से बनी हुई है। लगभग 4 बजे सुबह से ये लाइन लगना शुरू हो गया था, जिसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का रेला यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है। जी पीयूष, लौटेंगे हम आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राम मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या ऑन ग्राउंड स्थिति है और लोगों में किस तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की दिखाना चाहूँगा। और चूँकि यहाँ पर हल्की सुबह से बारिश हुई है और ऐसे में भी अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से वो पहुँचे। इस मंदिर की खासियत बता दें कि सदा इसमें जल टपकता रहता है और इसीलिए इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। ये एक गुफा के अंदर में है और जब भी कोई आएगा, चाहे जिस मास में आए, जिस महीने में भी आए, तो यहाँ पर जल टपकता रहता है। और कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है और किस तरह से इन्होंने आज फिलहाल सावन की शिवरात्रि के मौके पर आप लोगों ने भी पूजा की है। क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर के आप लोगों को जानकारी मिली? ये यहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर है, जिससे कि यहाँ पर हर सावन के माह में हम लोग यहाँ पूजा श्रद्धालु पहुँचते हैं। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे और हम यहाँ पे 3 दिन की जैसे पूजा करते हैं।
बिल्कुल 3 दिन से लगातार पूजा अर्चना की है। आप बताइए कि आखिर यहाँ हमेशा पानी टपकता रहता है और आज शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। तो इसी का ये टपकेश्वर इसी नाम से पड़ा इसका। जब ये पानी टपकता है और यहाँ जो भी आते हैं उनकी मनोकामना सबकी टपकेश्वर पूरी करते हैं। बिल्कुल, तो आप अगर देखेंगे तो इसी तरह से बहुत सारे जो कांवड़िए वो भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो मंदिर में तो बड़ी मान्यता है कि जो जिस भावना से आता है पूरी होती है। हाँ जी, पूरी होती है। मैं तो पहली बार आया हूँ अभी। पहली बार आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए कि जो अलग अलग क्षेत्रों से कांवड़िए पहुँच रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाएं, उन्होंने पूजा अर्चना की है। आप बताइए आप लोग कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। क्या मान्यता, क्या सुना टपकेश्वर महादेव मंदिर में आके? कैसे काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, सुना, और काफ़ी मान्यता है। काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे थे, तो आप पहली बार आए हैं इस बार। तो आपने देखा पानी टपक रहा है अपने आप में? ये कुदरत का देखो करिश्मा ही है। और सब चीज़ बंद है जब टपक रहा है पानी, मतलब रिस नहीं रहा, टपक रहा है परमानेंट। और शिवलिंग भी बहुत अच्छा है। आप आइए, आप भी सामने। आखिर में कैसे लग रहा है यहाँ पर? आपने देखा कि जल टपक रहा, शिवरात्रि का पावन पर्व भी है आज। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बिल्कुल मन को शांति लग रही है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। जहाँ के आगे नेचर है, पर्यावरण है, बहुत शांत। तो एक बार आपको तस्वीर दिखा दें और जो हमारे दर्शक हैं वो देखें। अगर यहाँ पर तो इसी तरह से जल टपकता रहता है चारों तरफ। अगर जिधर भी नज़र जाएगी, यही सबसे खासियत है इस मंदिर की। और यहाँ पर सुबह से लगातार जो श्रद्धालु हैं अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग शहरों के, वो पहुँच रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी। और प्राचीन काल में पहले ये दूध की जलधारा थी, कालांतर में चल करके ये नीर में तब्दील हो गई, जल में हो गई। और अभी भी यहाँ सदा ऐसे इसी तरह से जल टपकता रहता है। और आज जिस तरह का उल्लास, उमंग और उत्साह है, और साथ में भक्ति और श्रद्धा का जो संगम देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण है। और अपने आप में ये बता रहा है कि शिव भक्त जो अलग अलग क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं। आप देखिए बम भोले के जयघोष के साथ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। तो आप देखिए कि इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो पहुंच रहे हैं। कोई हरिद्वार से, कोई उत्तर प्रदेश से, दिल्ली एनसीआर से, सभी इसी तरह से आकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा अनुष्ठान और जलाभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी लौटेंगे आपके पास, बने रहिए आगे की जानकारी के लिए। पूजा जी, आज सावन की शिवरात्रि है और उसको लेकर के पौराणिक कथा क्या है? देखिए, सावन की शिवरात्रि से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है कि शिवरात्रि वो दिन है जिस दिन शिव जी जो है निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे, लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें हलाहल नामक बहुत ही जहरीला विष निकला था। वो विष का इतना गहरा असर था जिससे कि ब्रह्मांड जो है, सृष्टि जो है, वो नष्ट हो सकती थी। तो ऐसे में शिवजी ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में लिया, जिसके असर से उनका पूरा का पूरा कंठ जो है विषैला हो गया था, नीला हो गया था। इसीलिए भी शिवजी को नीलकंठ का नाम दिया जाता है। तो आज ही के दिन उन्होंने वो विष का प्याला पिया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और जब उस विष का असर हुआ था तो उनका जो शरीर का तापमान जो है वो बढ़ने लग गया था। तो ऐसे में देवी देवताओं ने उन पे पवित्र नदियों का जल जो है उनको अर्पित किया था, ताकि उनको ठंडक मिले। साथ ही बेलपत्र उनको चढ़ाया गया था, क्योंकि बेलपत्र की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो इसीलिए हम महादेव पर, शिवलिंग पर हमेशा जल अर्पित करते हैं और उन पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो माता सती थी, वो शिवजी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया था। और वो पुनर्जन्म उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में लिया था। और पर्वतराज की पुत्री होने के नाम ही साथ ही उनका नाम जो था पार्वती पड़ा था। और उन्होंने हजारों वर्ष की कठिन तपस्या करके शिवजी को पति स्वरूप में पाया था। और आज के दिन ही, महाशिवरात्रि वाले दिन, कहते हैं कि शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। आदि शक्ति और शिव
का जो मिलन का जो अलौकिक अद्भुत जो आज के दिन का मिलन होता है उस महाशिवरात्रि वाले दिन ही होता है। और ऐसे में आज ही के दिन जो शिव जी जो है वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे और उन्होंने माता पार्वती को लेकर वो कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए थे। साथ ही एक और पौराणिक कथा है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि जब शिवजी जो है प्रकट हुए थे तो शिवजी का तो ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है। तो ऐसे में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक तरह का वार्तालाप हुआ था कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते थे कि मैंने सृष्टि को रचा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, और विष्णु जी कहते थे कि मैं सृष्टि का पालनहार हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे में जब शिवलिंग प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि जो भी शिवलिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वो ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो ऐसे में विष्णु जी और ब्रह्मा जी गए शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढने के लिए। विष्णु जी को तो कुछ नहीं मिला क्योंकि आदि और अंत है ही नहीं शिवलिंग का, तो वो वापस आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य बोला, ये बोला कि उन्हें शिवलिंग का छोर मिल गया है और उन्होंने केतकी के फूल को इसका साक्षी बताया था। तो ऐसे में शिव जी जो है बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक जो है सर काट दिया था और केतकी के फूल को ये श्राप दिया था कि शिवलिंग की पूजा में कभी भी केतकी का फूल जो है वो अर्पित नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देखिए कभी भी केतकी या जो केवड़ का फूल होता है वो शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। जी पूजा जी, आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कितना फलदायी हो सकता है भक्तों के लिए? देखिए महामृत्युंजय मंत्र जो है वो अपने आप में इतना पावरफुल मंत्र माना जाता है, किसी भी तरह के रोग को सही करने की क्षमता रखता है। महामृत्युंजय मंत्र से तो आप अकाल मृत्यु तक टाल सकते हैं, क्योंकि शिवजी का ये जो मंत्र है बहुत ही प्रभावशाली है। आप देखिए जो भी अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है या लगातार बीमार पड़ा हुआ है, यदि आप उनके कमरे में आप बहुत लो वॉल्यूम में महामृत्युंजय मंत्र लगा देंगे या उनका महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख का जाप करवा देंगे, या फिर वो अपने हाथ से अगर उठ सकते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दिन में एक बार भी सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो उनकी जितने भी रोग हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे और वो जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो महामृत्युंजय मंत्र का तो बहुत ही विशेष महत्व है। आप देखिए कि कहा जाता है कि अकाल मृत्यु तक टल जाती है यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा बीमार है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार रह रहा है, तो आप जब भी उन्हें कोई भी खाना देते हैं या आप कोई भी जैसे उनके लिए खाना बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो आप जब चम्मच लाते हैं या कढ़ाई में करछी चलाते हैं तब भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। मंत्रों की शक्ति इतनी ज़्यादा है और मंत्रों की जो आप कहते हैं कि पावर इतनी ज़्यादा है कि जब आप वो एट्यून्ड वाटर या एट्यून्ड चाय, पानी, खाना आप रोगी इंसान को देंगे तो आप देखिए उनकी सेहत में बहुत जल्दी जो है सुधार आना शुरू हो जाएगा। जी पूजा जी, जो आम लोग हैं जो अच्छे से पूजा नहीं कर पाते उनके लिए आसान उपाय क्या है जिससे वो पूजा कर सकते हैं और शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? देखिए सबसे आसान उपाय तो यही है कि आप मानसिक जाप करते रहिए, क्योंकि आजकल की इतनी बिजी लाइफ है, लोगों को टाइम ही नहीं है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप शिव मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं जा सकते हैं तो मानसिक जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने घर में ही गमले में शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग आप बना लीजिए और उसी का ही जलाभिषेक कर दीजिए। और कुछ नहीं तो आप किसी गरीब को अनाज का दान कर दीजिए, आप जो है पशुओं की सेवा कर दीजिए। आज के दिन यदि आप बैल को हरा चारा खिलाते हैं, क्योंकि देखिए बैल जो है नंदी का स्वरूप माना जाता है, आज के दिन आप बैल को हरा चारा खिलाते हैं या पशुओं को अगर आप खाना खिलाते हैं तो भी आपको भोले भंडारी की कृपा इसमें प्राप्त होती है। आप जितने भी बिजी हों, मानसिक जाप दिन में 2 बार 3 बार ओम नमः शिवाय कीजिए, पानी पीते टाइम ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। सबसे इजी मंत्र है, इससे इजी मंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप ये मंत्र का जाप कीजिए और देखिए भोले भंडारी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जी, आज के दिन कोई ऐसा मंत्र भी है जिसके जाप से लोग धन की प्राप्ति कर सकते हैं और धन से जुड़ी जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं? देखिए एक पौराणिक कथा के हिसाब से जो कुबेर जी थे उन्होंने एक जन्म में महाशिवरात्रि वाले दिन जो है शिवलिंग के आगे घी का दिया जलाया था और इससे शिवलिंग जो शिव जी जो है उनसे प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अगले जन्म में उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष
नियोजित किया था। तो कहा जाता है कि यदि आप रात्रि के समय जाके शिवलिंग के आगे दिया जलाते हैं ना, तो आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती है। साथ ही आप जो है शिवलिंग में आप जो है अगर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आप अक्षत अर्पित करें, पानी में दूध अर्पित करें और साथ में बेल पत्र पे 21 बेल पत्र लें और चंदन से उस पे ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आर्थिक समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। जी, आज के दिन बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो व्रत करते हैं, तो क्या आज के दिन विधि है जिसके तहत आज लोग व्रत कर सकते हैं? देखिए, व्रत दो तरह का होता है। कुछ लोग बिल्कुल निर्जल व्रत रखते हैं जिसमें आप वो पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत सकते हैं और सुबह उठकर नहा धोकर आपको सबसे पहले शिव जी के व्रत का संकल्प लेना है। आपको अपने घर में ही अगर आपका छोटा सा पारद शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, आप उसको रख कर उसमें जलाभिषेक कर सकते हैं। साथ ही शिव परिवार भी रखिए, नंदी भी रखिए, उन पर बेल पत्र अर्पित कीजिए। नहीं तो आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर आप शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित कीजिए और उनके आगे फल फ्रूट रखिए, दिया जलाइए। आप जो है गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए। आप शिव जी के मानसिक जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय जाप, जो भी मंत्र आपको शिव जी का आता है आप उसका मानसिक जाप कीजिए। और साथ में आप फलाहार कर सकते हैं। याद रखिए कि तुलसी पर जो है, जो शिवलिंग पर है, हम तुलसी का पत्ता कभी भी नहीं चढ़ाते हैं, हम हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाते हैं और साथ में हम नारियल भी अर्पित नहीं करते हैं शिवलिंग पर। इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है पूजा करते समय। और साथ ही आप भांग, धतूरा, बेल पत्र, जो शिव जी को बहुत प्रिय है, वो बेल पत्र आप अर्पित कीजिए, उनके आगे दिया जलाइए, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कीजिए और आपकी ज़िंदगी में राहु केतु संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। उनके आगे सरसों के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में रोग बहुत ज़्यादा है और आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। और शिवरात्रि में देखिए, रात्रि का जो होता है वो विशेष महत्व होता है, तो रात्रि के 4 प्रहर की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आपकी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होती है, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपका खत्म होता है। और रात्रि के 4 प्रहर की पूजा यदि आप करते हैं तो आपको शिव जी की, भोले भंडारी की जो है कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, आपकी ज़िंदगी की सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। आप जो है व्रत जो है नेक्स्ट डे सुबह आप खोलिए और साथ ही आप हो सके तो गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य करें, पशुओं की सेवा करें, किसी की निंदा ना करें, मांसाहारी भोजन आज के दिन आप बिल्कुल भी ना करें, लहसुन प्याज का परहेज़ करें और अल्कोहल कंज्यूम ना करें। यही व्रत के नियम है जो आपको पूरे करने हैं और विधिवत से आपको अपना व्रत पूरा करना है। जी पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भक्तों के और तमाम विधि विधान बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। नू के महाभारत काल के प्राचीन नलेश्वर शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बोल बम के नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव के लोग जयकारे लगा रहे हैं और शिवरात्रि पर्व पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सावन महाशिवरात्रि है। नलेश्वर मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तजनों के जल अभिषेक करने के लिए कतार देखने को मिल रही है। इस समय जो भक्तजन हमारे साथ खड़े हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी से डाक कावड़ लेके आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने डाक कावड़ की शुरुआत की थी और आज यहाँ जल अभिषेक किया है, क्या इन लोगों का कहना है। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम तरुण है जी। तरुण जी, आप कौन से गाँव से हो? मैं छछेड़ा गाँव से। तरुण भाई, छछेड़ा गाँव से आपने डाक कावड़ की शुरुआत की थी, कौन सी जगह गए थे और कितने लोग थे? हम गाँव से 18 तारीख को निकले थे, हर की पौड़ी गए थे, वहाँ से हमने 22 तारीख को सुबह डाक कावड़ उठाई थी यहाँ नल मंदिर के लिए और हम यहाँ से 23 लोग गए थे। 23 लोग जी। तो किस तरीके से रास्ते में आपने एक दूसरे का, जैसे डाक कावड़ भागने का काम होता है, एक दूसरे को डाक कावड़ का जो प्रोसीजर होता है जी, एक बार वहाँ से हर की पौड़ी से उठने के बाद उसको डाइवर्ट करते रहते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, वो रुकती नहीं है जब तक मंदिर पे नहीं पहुँचती। अब हमने अपना कार्य संपूर्ण किया है, अब यहाँ हमारी कावड़ रुकी है। भोले बाबा के आज दर्शन हुए हैं आपको, आपने जलाभिषेक किया है भोले बाबा के नाम से जो डाक कावड़ उठाई थी, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यही संदेश है जी, भोले बाबा समाज में सुख शांति रहे और भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखें अपनी।
और हमें बहुत सुकून, शांति और बहुत आनंद प्राप्त हुआ है इससे। तो जिस तरीके से जो भोले के भक्त हैं उन्होंने कहा है कि भोले के नाम से जिस तरीके से उन्होंने डाक कावड़ उठाई तो सभी के लिए सुख शांति की भी अपील की है, उन्होंने मांग की है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप भोले के भक्त हो, किस तरीके से आप डाक कावड़ में गए थे, क्या कहना है? सर जी, हम पिछले 7 साल से डाक कावड़ ला रहे हैं जी। अब की बार हमने की मंदिर पे चढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सावन का पहले सोमवार में भी अच्छी यात्रा निकली थी यहाँ। इसी पर्पज से यहाँ लाए थे कि सुख शांति बनी रहे, समाज में एक बनी रहे, किसी प्रकार कोई देश बनाना ना रहे, तो इसलिए हम यहाँ जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भी, बहुत अच्छे से महाराज जी ने हमारा जलाभिषेक करवाया और बाबा के दर्शन हुए, तो हम खुश हैं इस चीज से बहुत ज्यादा जी। जलाभिषेक आपने किया है तो मंत्रों के साथ उच्चारण हुआ था जलाभिषेक का, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया जी, महाराज जी ने जो भी मंत्रों के साथ उच्चारण किया था जी, सुख शांति समृद्धि की मनोकामना करी। हमारी जो इच्छा है वो बाबा पूरी करेगा और हमारी भी इच्छा की मनोकामना सबकी पूरी हो जी। जिस तरीके से भोले के भक्त हैं उन्होंने कहा है कि सभी की मनोकामना के लिए आज यहाँ पर जलाभिषेक किया गया है और भोले बाबा के दर्शन भी लोगों ने किए हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले बाबा के जो भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। नलेश्वर शिव मंदिर की हम बात करें तो पांडवकालीन प्राचीन शिव मंदिर है। इसकी मान्यता है कि जो भी शिव भक्त यहाँ पर सच्चे मन से अपनी आता है और अपने जो भी मांगता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण भी होती है। जी दिल्ली NCR के लिए न्हू मेवात से अनिल मोहनिया।